हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को। ये ऐसे होगा ग्लोबल वार्मिंग पर। ठीक है, आप इसको जो तैयार करिए अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप सभी के लिए। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लेना ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सको। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप तैयार कर सकते हो सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी और विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ऐसे और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे, वो भी लोएस्ट कॉस्ट पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है फ्रेंड्स, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो, आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर। ठीक है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ से बाय कर लोगे अपने एग्जाम के हिसाब से, सीधी सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। राइट दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास की। कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप बता सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू द राइज इन सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएटेड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। अब दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग जो है किसके कारण होती है, सरफेस में हमारी सरफेस, अर्थ के सरफेस पर टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो होती है ग्लोबल वार्मिंग होती है। और अर्थ पर सरफेस कैसे बढ़ता है, जो सरफेस है उस पर टेम्परेचर बढ़ता है किसके कारण है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण बढ़ता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा क्रिएट होता है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो। बाकी ग्लोबल वार्मिंग इज अ बिग इन्वायरमेंटल एंड सोशल इशू ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एक सोशल और एक तरह से इन्वायरमेंटल इशू है पूरी वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, केवल इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है इसको फेस कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस तरह से इसको बता सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पर सिंपल भाषा में बता सकते हैं इसको। ठीक है, इट इज बिलीव दैट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस ऑन द अर्थ आर द मेन रीजन ऑफ हीटिंग एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। आप दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो जो इंक्रीजिंग लेवल है ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का, जिसकी वजह से जो अदर ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो भी जो है एक तरह से हमारे अर्थ पे जो लेवल है वो बढ़ाते जा रही हैं टेम्परेचर का। मेन रीजन है हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के और अदर ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये सभी जो हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट करते जा रहे हैं, हीटिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो मेन रीजन जो है अर्थ टेम्परेचर का बढ़ने का वो यही है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। ठीक है, इफ इट इज नॉट नोटिस्ड एंड सॉल्व इमीडिएटली इट वुड कॉज द एंड ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब दोस्तों बता सकते हो अगर इसको नोटिस नहीं किया गया और इमीडिएटली इसको सॉल्व नहीं करने की कोशिश की गई, इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं किया गया तो इसकी वजह से जो लाइफ है अर्थ पर वो खतरे में पड़ सकती है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से इस टॉपिक के बारे में आप बता सकते हैं, बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक को कैसे इलैबोरेट करना है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। राइट, आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। ग्लोबल वार्मिंग इज the main and only reason of rising sea level, flooding, changes in weather pattern, storms, cyclones, lack of flood etc. दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से केवल टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा, उसकी वजह से और एसोसिएटेड और भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि सी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, राइज हो रहा है, फ्लडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, वेदर पैटर्न जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसमें बदलाव आ रहे हैं, स्टॉर्म्स जो हैं, साइक्लोन्स हैं, लैक ऑफ फूड है, ये सारी ही प्रॉब्लम एक तरह से जो इन्वायरमेंटल साइकिल है वही एक तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर इसके बारे में आप बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और बता सकते हो कि क्या क्या कारण है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग इसके चीज़ों को प्रभावित कर रही है। राइट, इसके बाद देखो, इट हैज़ बीन रिसर्च दैट इंक्रीजिंग एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज द कॉज ऑफ नॉन स्टॉप बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, कटिंग फॉरेस्ट, एक्स्ट्रा यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैसेज यूज इन रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। ठीक है, एक तरह से आप ये कह सकते हो ये रिसर्च किया करके देखा गया है जो
एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, यही मेन कॉज है जिसकी वजह से नॉन स्टॉप फॉसिल फ्यूल भी तेजी से क्या हो रहे हैं, एक तरह से बढ़ रहे हैं। यूसेज जो है फर्टिलाइजर्स का बढ़ता जा रहा है, कटिंग फॉरेस्ट, और एक्स्ट्रा यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही, गैसेस यूज हो रहे हैं रेफ्रिजरेटर में। ये सभी कारण जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। इसी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ रही है इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो ये सारी ही चीज़ें जो हैं फॉसिल फ्यूल के ज़्यादा उपयोग करने से हो रही हैं। फर्टिलाइजर्स का अत्यधिक उपयोग है, कटिंग फॉरेस्ट को कटिंग करने से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने से, और गैसेस जो है रेफ्रिजरेटर में यूज़ हो रही है, सब के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरनमेंट में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। राइट दोस्तों, आगे हम लोग मूव करते हैं इसी में बॉडी सेक्शन में ही। ओजोन लेयर कॉजेज प्रोटेक्शन टू द अर्थ सरफेस बाय इनहेबिटिंग द हार्मफुल सन रेज टू कमिंग टू अर्थ। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ये प्रोटेक्ट करती है बेसिकली अर्थ को, क्योंकि जो हार्मफुल सन रेज यूवी रेज आती हैं सन से, उनको ये इनहेबिट यानी रोक लेती है, ठीक है, अर्थ पे आने से रोक लेती है। राइट, ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग ओजोन लेयर इज द बिग इंडिकेशन ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब क्या, यहाँ पर धीरे धीरे, स्लोली क्या है, ओजोन लेयर क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो ये एक बड़ा, आप कह सकते हो ये बड़ा इंडिकेशन है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का सरफेस भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हैं इसके बारे में, ओजोन लेयर के रिगार्डिंग यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। द अल्टीमेट कॉज ऑफ सच रीजन आर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, डिफॉरेस्टेशन, प्रायोरिटी टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन एक्सेट्रा। दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो इसके पीछे अल्टीमेट रीजन क्या, अल्टीमेट कारण क्या है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, टेक और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन है ये भी एक बड़ा कारण है। साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन जो है, प्रायोरिटी टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन, ये सभी कारण जो है एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो है ओवरऑल जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर इसके बारे में बेटर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो और लिख सकते हो, और आई होप यहाँ तक आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को आपको लिखना है अच्छे से। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन में देख लेते हैं कैसे आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। कंक्लूजन में आप सोल्यूशन दे सकते हो कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है इसके रिगार्डिंग, और वे फॉरवर्ड क्या है। जैसे द ओनली सोल्यूशन टू सॉल्व द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज इंडिविजुअल लेवल सोशल अवेयरनेस। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, लोग गवर्नमेंट को कैंपेन चलाने चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, ताकि सभी लोग जो हैं इसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएँ। राइट, people must be aware of its meaning, cause, bad effect and other things about global warming to get it eradicated from worldwide। अब दोस्तों बता सकते हो लोगों को अवेयर कराना होगा उसकी मीनिंग से, कॉजेज से, बैड इफेक्ट है और अदर थिंग इससे रिलेटेड जो हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को एक तरह से इरेडिकेट किया जाए, ख़त्म किया जा सके वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व से पूरी तरह से इसको खात्मा किया जा सके। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन भी दे सकते हैं बेटर तरीके से। जस्ट स्मॉल चेंजेस इन एवरीवन्स लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी कैन एबल टू स्टॉप द ह्यूज नेगेटिव चेंजेस इन एटमॉस्फेयर बाय लेसनिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड इवन स्टॉप इट अ डे। अब दोस्तों बता सकते हो छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव जो हैं अगर हम सभी लोग अपनी लाइफ में करते हैं और पूरे वर्ल्ड में छोटे छोटे बदलाव होते हैं, तो उसकी वजह से हम सभी जो हैं जिसके निगेटिव इम्पैक्ट को रोक सकेंगे, और एटमॉस्फेयर में जो इफेक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग को धीरे धीरे उसको रोका जा सकेगा और एक दिन पूरी तरह से ख़त्म भी किया जा सकेगा। राइट दोस्तों, तो इस तरह से इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इसको लिखना है अच्छे से। ये निबंध होगा ग्लोबल वार्मिंग पर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, और इस टाइप के टॉपिक आपके आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप इसको जरूर तैयार करिए SSC, CGL, CHSL, MTS और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो, उनको तैयार कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स,
इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे के सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मिल जाएंगे। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हैं विद इन वर्ड लिमिट। सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आप कवर कर ही सकते हो यहाँ से, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाता है। तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल बुक से ही आप प्रिपेयर कर लोगे अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को, ठीक है। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर अपने एग्जाम के हिसाब से, CGL या फिर CHSL के लिए, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे इस टॉपिक को बताना है, ये देख लेते हैं। देखिए, धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ते रहने के कारण दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, जिसके कारण धरती पर जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दा है। दोस्तों यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो बताते हुए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ये किस तरह की समस्या है, ठीक है। लगातार धरती की सतह पर जो तापमान बढ़ रहा है, ये ही ग्लोबल वार्मिंग का एक नतीजा है, और जिसका सामना जो है सारी दुनिया को करना पड़ रहा है। ये किसी एक कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, सभी देश जो है इसका सामना कर रहे हैं, और जिसकी वजह से धरती पर जो अस्तित्व है वो ही धीरे धीरे, जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो सकता है, इसकी वजह से खतरे में पड़ सकता है, राइट। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये एक पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दा है, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित तो मुद्दा है ही, लेकिन ये सामाजिक मुद्दा भी है, क्योंकि इसमें जो जीवन है वही, उसका अस्तित्व भी खत्म हो सकता है, राइट। तो शुरुआत दोस्तों आप इस तरह से इस टॉपिक की कर सकते हैं बेहतर तरीके से, और यहाँ तक आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद देखो, यह माना जाता है कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता स्तर पृथ्वी के वातावरण को गर्म करने का मुख्य कारण है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है पृथ्वी की सतह पर, वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसेस का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, इसके अलावा भी अन्य गैसेस होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और भी अन्य गैसेस होती हैं, वे सभी जो है वातावरण में तेजी से बढ़ रही हैं, ठीक है। तो ये सारा ही मुख्य कारण है जिसकी वजह से जो एवरेज तापमान है पृथ्वी का वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, राइट। यदि इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया और तुरंत हल नहीं किया गया तो इससे पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। दूसरा भी आप बता सकते हैं कि अगर इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया और इसको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई तो आगे चल के हमारी पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो कि इस जो इशू है इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है और सभी को इसके प्रति कदम उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो शुरुआत दोस्तों आप इस तरह से इस टॉपिक को एलाबोरेट करते हुए कर सकते हो, बेटर तरीके से बता सकते हो इसके बारे में। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। ग्लोबल वार्मिंग समुद्र के बढ़ते स्तर, बाढ़, मौसम के पैटर्न में बदलाव, तूफान, चक्रवात, सूखा आदि का मुख्य और एकमात्र कारण है। दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से केवल सोशल लाइफ ही नहीं डिस्टर्ब होती, इसकी वजह से और भी कई सारे नेचुरल डिजास्टर भी आते हैं, जैसे कि बाढ़, मौसम के पैटर्न में बदलाव, तूफान, चक्रवात, सूखा, ये सभी जो है मुख्य कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। तो इनको दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हैं, इनको एलैबोरेट कर सकते हैं। इसके बाद देख लो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, जीवाश्म ईंधन के लगातार चलते, उर्वरकों के उपयोग, जंगलों को काटने, बिजली का अतिरिक्त उपयोग, रेफ्रिजरेटर का उपयोग किए जाने वाली गैसें आदि कारण है। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, तेजी से जो मात्रा बढ़ रही है, जीवाश्म ईंधन के लगातार जलने के कारण, यानी फॉसिल फ्यूल जो है लगातार उपयोग में आ रहा है, जिसकी वजह से भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ती जा रही है। जो साथ ही साथ उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, जो फर्टिलाइजर्स उनका अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, बिजली का अतिरिक्त उपयोग हो रहा है, रेफ्रिजरेटर का उपयोग हो रहा है जिससे CFC निकलती है, कार्बन CFCs गैसेस निकलती, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलती, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ये सभी गैसेस क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस को बढ़ा रही हैं,
ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन बन रही है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो कारण क्या क्या है, किसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, राइट। इसके बाद आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो ओजोन परत पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक सूर्य की किरणों को रोककर पृथ्वी को सुरक्षा देती है। धीरे धीरे घटती ओजोन परत पृथ्वी की सतह के बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा संकेत है। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हैं ओजोन परत जो होती है, ओजोन लेयर होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, आपको पता है, और इसकी वजह से क्या है, पृथ्वी पर जो आने वाली यूवी रेज होती है वो रुक जाती हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हो जो यूवी रेज है उनसे प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर हम सभी को, राइट, उससे धरती को सुरक्षा प्रदान करती है। तो धीरे धीरे जो ओजोन परत है वो घटती जा रही है, जो घटती जाने की वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये एक इसका संकेत है। जैसे जैसे ओजोन लेयर घटेगी वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोटिस किया जाना चाहिए, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में ही बता सकते हैं। इसके बाद देख लो, इस तरह की समस्याओं का मुख्य कारण तकनीकी प्रगति, जनसंख्या विस्फोट, औद्योगिक विकास की बढ़ती मांग, वनों की कटाई, शहरीकरण की ओर प्राथमिकता आदि है। यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि ये सब मेनली क्यों हो रहा है, इसकी मेन कारण क्या क्या है। तकनीकी प्रगति यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे जैसे होता जा रहा है, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, औद्योगिकरण विस्तार हो रहा है, और वनों की कटाई जो है वो भी तेजी से हो रही है, शहरीकरण और प्राथमिकता आदि, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ओजोन और या फिर आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं, राइट। तो ये सारे ही कारण हैं, इन सब पर फोकस करने की ज़रूरत है, धीरे धीरे इनको नियमित करने की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों आप लिख सकते हैं। आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन में कैसे आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को हल करने का एकमात्र समाधान व्यक्तिगत स्तर की सामाजिक जागरूकता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा तभी खत्म हो सकता है, तभी हल हो सकता है जब व्यक्तिगत स्तर पर, पर्सनल लेवल पर सभी लोग सामाजिक जागरूकता फैलाएं, सोशल एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें, ठीक है। लोगों को इसके अर्थ, कारण, बुरे प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अन्य बातों से अवगत होना चाहिए ताकि इसे दुनिया भर से मिटाया जा सके, ठीक है। लोगों को पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, इसके क्या क्या कारण हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी लाइफ पर, ठीक है। ताकि इन चीज़ों से लोग जब अवगत होंगे, लोगों को पता होगा, तभी उसको रोकने के लिए भी प्रयास करेंगे, राइट। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर बता सकते हो कि इसके लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या सोल्यूशन आप दे सकते हैं इसके रिगार्डिंग, राइट। इसके बाद लास्ट पैरा में आप लिख सकते हैं, हम सभी अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करके वातावरण में होने वाले नकारात्मक परिवर्तनों को रोकने में सक्षम हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम सभी अगर अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करें तो इसकी वजह से क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके जो बड़े ह्यूज प्रभाव हैं, ह्यूज इफेक्ट हैं, वो कम किए जा सकते हैं हमारे वातावरण में, ठीक है। और धीरे धीरे जो नकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं हमारे वातावरण में, उनको भी रोकने में हम सक्षम हो सकेंगे, राइट दोस्तों। तो इस तरह से सजेशन देते हुए, आखिरी में सोल्यूशन प्रोवाइड करते हुए आप ये ऐसे लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को आपको लिखना है, कैसे आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट दोस्तों। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिए। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, उनको आप रिवाइज कर सकते हो, कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अदर PDFs भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, अदर टॉपिक्स की भी, उनको भी आप देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, राइट। और कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई टॉपिक अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो सजेस्ट कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी पर भी मेरे कोर्सेज को वॉच कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।